जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल चाल है भाइयों। उम्मीद करते हैं कि आप जो है मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज हम जो है आप सबके सामने एक बहुत ही छोटी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बेटा जो है बात करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे लगातार कि सर जी, जो क्लास 12 की बायोलॉजी है उसमें कौन कौन सा अंतर जो है इम्पोर्टेंट है। तो हमने को लगा कि एक छोटा सा जो है 5 से 10 मिनट की जो है एक शॉर्ट वीडियो मतलब बना दूं, जो है छोटा सा, जिससे आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन सा अंतर याद रखना है। वैसे पूरी किताब की बात करेंगे बेटा तो बहुत सारा अंतर है, सीरीज की बात करोगे तो बहुत सारा अंतर दिया है, लेकिन कुछ ही अंतर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हुए नजर आपको आएंगे। हमको जो है उसी को याद रख लेना है। ठीक है, चलिए। तो शुरू करने से पहले बेटा जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए ये है कि जो है फ्री ऑफलाइन टेस्ट आपका रखा गया है। कब है? 4 जनवरी को आपका जो है वाराणसी सेंटर बेटा जो है पांडेपुर है। 12 बजे से आपकी जो एंट्री होगी, 1 बजे से जो है आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। आप आ सकते हैं इस जगह पे, अगर आप बहुत दूर नहीं है तब। बहुत दूर है अगर आप हिम्मत बांध सकते हैं इस ठंडी में तो आइए, आपका स्वागत है। और इसी के साथ में बेटा जो सभी यहाँ आपके शिक्षक होंगे, सभी टीचर, सभी मैम होंगी, जिनसे आप मिल सकते हैं, बात विचार कर सकते हैं और बढ़िया से अपना टेस्ट दे करके इनाम जीत करके वापस जा भी सकते हैं। ठीक, तो ये रहा बेटा जो है आपका छोटा सा जो है बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए। और ये छोटा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा जो है मुख्य बात यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दरअसल ना उन विद्यार्थी के लिए है बेटा जिनका सपना ना बीएससी नर्सिंग है। ये स्पेशली जो है बीएससी नर्सिंग के विद्यार्थी के लिए जो है एक बैच है अंतिम प्रयास करके। इसकी फीस की बात करें तो बेटा जो मात्र जो है ये जो अंतिम सॉरी 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 बेटा जो है ये मैंने गलत बोल दिया है। अंतिम प्रयास बैच जो बेटा ये है बोर्ड के विद्यार्थी के लिए है, जो 2026 में जो है पेपर देने वाले हैं। मात्र जो है 299 रुपए इसकी फीस रखी गई है और इसमें टोटल जो है 30 दिन के अंदर जो है ना आपका संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। तो ये आपके लिए बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज जो है हो जाती है। लक्ष्य बैच है आपका चलिए, तो जो लक्ष्य बैच है ये दरअसल जो है उन विद्यार्थियों के लिए है बेटा जिनका सपना है कि किसी एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से जो है हम ग्रेजुएशन करें। ठीक है, बीएचयू हो गया, एयू हो गया, डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, इन सभी जगहों से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको जरूर सीयूटी एग्जाम देना पड़ेगा। तो सीयूटी एग्जाम को बेटा क्रैक करने के लिए जो आपको लक्ष्य बैच जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। यहाँ पे आता है आपके सामने यकीन 2.0 बैच जो है, ये एक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य बात हो जाता है उन विद्यार्थी के लिए जो ये सपना देख करके बैठे हैं कि हमें एक दिन जो है बीएससी नर्सिंग करना है, मेडिकल फील्ड में जाना है और उस फील्ड में जाकर के एक बढ़िया तहलका मचाना है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी का बेटा अपना एक दबदबा होता है जो है, और एक अपना मतलब बहुत सम्मानजनक एक प्रोफेशन है जहाँ पे आप बहुत रिस्पेक्ट के साथ जो अपना जीवन यापन करते हैं। और एक अच्छा प्रोफेशन भी है और बहुत ही रिस्पेक्ट, बहुत ही सब कुछ ज्यादा ही है, सीधी सीधी बात समझिए। जिसके चक्कर में आप रहते हैं वो भी बहुत ज्यादा है बेटा। ठीक है, इसे आप कहते हैं पैसा। चलिए, बीएससी नर्सिंग के विद्यार्थियों के लिए भी मुख्य बात है बेटा, बीएससी नर्सिंग के बच्चों के लिए भी जो है 4 जनवरी को जो आपका टेस्ट है, आप आ सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर वही है हमारा जो है। ठीक, चलिए, तो अब हम जो है आपसे कुछ मुख्य अंतर के बारे में बात करेंगे। जिन जिन अंतरों के बारे में हम आपको बताएंगे आप उसे कम से कम जो है जरूर याद कर लीजिएगा। सबसे एक मुख्य अंतर बेटा देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, 2014 और 12 में पूछा गया पहले ही चैप्टर से एक बेसिक सा अंतर है जो हमसे कहता है कि लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर बताइए। तो इस अंतर को जो है आपको याद रख लेना है। मैं यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ, मैं बताऊंगा तो वीडियो बेटा जो है लंबा हो जाएगा, मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो दूसरे अंतर की बात कर लेते हैं जो बहुत बेसिक सा है। ये 2017-2014 में भी प्रश्न पूछा गया, जिसे हम कहते हैं बेटा स्वपरागण और परपरागण में अंतर। ये भी एक बेसिक जो है अंतर है, पहले ही चैप्टर से बेटा जो है ये भी है और इसे भी आपको जो है याद रख लेना है।
आपके दिमाग में आएगा कितना अंतर याद रखेंगे यार? ज्यादा नहीं याद रखना है, जो भी अंतर आपको याद रखना है ना, केवल 5 अंतर याद रखना है। अंतर तो वैसे आपको जो है 4 याद रखना है, और 5वां जो बेटा आप ये अंतर लिखेंगे ना, वो दरअसल एग्जाम्पल लिखना है। किसी भी चीज का अंतर आप याद करें ना, 4 ठे अंतर याद रख लो, 5वां उदाहरण याद रख लो। 5 लाइन का अंतर बहुत होता है, बस ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है। तो परागण और निषेचन में अंतर आपसे पूछा है, देखिए 2017 एसएल में, इसको भी जो आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद बेटा जो अगला सवाल आता है हमारा 2017-18 में, जिसे असंगजनन और जो है अपयुग्मन के नाम से जानते हैं। असंगजनन और अपयुग्मन, तो इसको भी आपको जो है याद रखना है। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आपके सामने यहाँ पे दिखेगा, आप इसे बहुत हाईलाइट कर लीजिएगा। भ्रूण कोष और भ्रूण पोष में अंतर बताइए। देखिए सवाल का इंपॉर्टेंस बेटा 2017 SHSL और 2018 GW में पूछा गया। ठीक है, तो भ्रूण कोष है, भ्रूण पोष है बेटा, ये सब जो चीजें हैं यहाँ पे, ये अंतर के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। देखिए एक प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल बेटा यहाँ पे है, 2018 में पूछा गया। तो ये बहुत छोटा सा है, 1-2 लाइन का बेटा जो है अंतर है, इसको आप जो है याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए एक यहाँ पे है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, जेनेटिक से पूछा गया जो है एक अंतर है बेटा, इसको भी आप जो है याद रखिएगा, क्योंकि ये जब दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम समझा रहे होते हैं जेनेटिक का, तो वहां पर भी इसका जो है जिक्र हो जाता है। तो ये सवालों को सॉल्व करते समय भी आ जाता है, और अलग से भी जो इस पे सवाल पूछ लिए गए हैं एक बार। ठीक है, तो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी को भी आपको जो है याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि नर और मादा के अंदर अंतर बताइए, यौन आरंभ के समय लड़के और लड़कियों के अंदर क्या अंतर होता है, तो लगभग सबको याद है, और इसे आप जो है देख लीजिए बेटा, ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन कि लड़के और लड़कियों के बीच में क्या जो है अंतर हो सकता है। ठीक, आप कहेंगे सर हमको समझ में आ गया। अब एक अंतर यहाँ पे जो है जेनेटिक से ही है बेटा, प्रभाविता और जो है अप्रभाविता में अंतर बताइए। मतलब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के बीच में क्या अंतर होता है, ये चीज आपको जो है बताना है। तो यहाँ पे भी वही बेटा सेम कंडीशन है, इसको जो आप याद रखेंगे। और एक चीज देखिए, जीनोटाइप और फिनोटाइप के ऊपर बेटा जो है अंतर पूछा गया है। जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर पूछा गया है, 2006, 10 और 11 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो ये भी जो है आपको क्या करना है, याद रख लेना है। जो जो चीजें बेटा पिछले साल में रिपीट हुई हैं, उनको जो है आपको याद रख लेना है, चाहे जैसे। ठीक है, यहां पर अगर देखेंगे तो बेटा प्यूरिन और पिरिमिडिन में अंतर भी पूछा गया है। प्यूरिन और पिरिमिडिन में भी अंतर पूछा गया है, भले यहाँ पे लिखा नहीं गया है, तो इस चीज को भी जो है आप ध्यान देंगे। ठीक, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, इसे तो हर बच्चे को याद ही रखना है। डीएनए और आरएनए में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा जो है सवाल है, क्योंकि ये फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स से केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में बेटा जो है अंतर इसका देखने के लिए मिल जाता है। तो डीएनए आरएनए में अंतर याद रख लेना है। अब प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में 2 अंतर बताइए। जो प्रोकैरियोटिक होता है और यूकैरियोटिक डीएनए है, उनके अंदर जो है आपको 2 अंतर बताना है। ये सवाल 2022 जीयू के अंतर्गत जो बेटा पूछा गया क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर इतना सारा अंतर याद रखना पड़ेगा, बेटा रखना पड़ेगा, इसमें ज्यादा कुछ हम लोग जो है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो जो सवाल पूछे गए हैं तो उन्हें हमें जो है क्या करना होगा, याद रखना ही होगा। ठीक है, चलिए तो इतना तो कम से कम आपको जो है क्या करना है, याद ही रख लेना है। एक अंतर ये वाला भी याद रख लीजिएगा आप, जो है उत्पादक और जो है अपघटक में क्या अंतर है। और यहाँ आप देखिए प्राथमिक मांसभक्षी और द्वितीयक मांसभक्षी में अंतर, हालांकि पूछा नहीं गया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में है। ठीक है, तो इतना तो हम लोगों को बेटा जो है करना होगा, ये वाला आपको याद रखना होगा, प्राथमिक उत्पादकता और जो है द्वितीयक उत्पादकता में जो है क्या अंतर है। तो ये कुछ ऐसे जो है अंतर है बेटा, जिसे कम से कम आपको याद रख लेना है।
अंतर तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा है, मैंने दिखाया नहीं आपको, बहुत सारे अंतर है, लेकिन हमें सारे अंतर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नॉलेज की दृष्टि से तो हर चीज़ अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, लेकिन इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ज़्यादा नहीं याद कर पाते हैं तो जो जो मैंने बताया है ना, कम से कम उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। और हर साल आता है अंतर, एक अंतर आपको हर साल लिखना पड़ता है, तो कोई न कोई बेटा इसमें से आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। इस बात को जो है आप याद रखेंगे। चलिए, तो अब यहीं पे अपनी बात को मैं रोक देता हूं और आपसे हम मिलेंगे जो है एक नेक्स्ट क्लास के अंदर, और किसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम आपसे जो है छोटी सी बात करेंगे, 5 से लेकर के 10 मिनट। तो ये चीज जो है अब फिर होगी बेटा दूसरी क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।